भारत के महामंडलेश्वर परम पूजनीय कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे अनुमति लेते हुए इस कार्यक्रम का मकसद है कि हमारे एक संत थे, तपोनिष्ठ संत थे, उनके वो समाधिस्थ हो गए। उनकी पुण्य स्मृति में सत्संग का आयोजन है। संत समाज उन्हीं के उपलक्ष्य में है। इस तरह से आज के समय में कहा जाता है कि हिंदू और सनातन धर्म खतरे में, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, खतरे में तो नहीं है, लेकिन देखिए सनातन धर्म कभी टूट नहीं सकता। उसकी मान्यता, उसके जो धर्मावलंबी हैं, सनातन का अर्थ ही ये कि जो मतलब पूर्व से प्रारब्ध से जो है, जो आदि अनंत है, आदि अनादि है, उस धर्म को मानने वाले लोग उसे ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये है कि उस धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है, और वो प्रयास निंदनीय है। महाराज जी, जिस तरह से संबल की रिपोर्ट आई है, वहाँ पर बताया गया है कि हिंदू धर्म पहले आज़ादी के वक्त 40% था और मात्र 15% रह गया है। क्या देखते हैं इसे आप? नहीं, असल में एक ये जो है ना, एक योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम समाज इस प्रकार की कार्य कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। पराया देखने में आया, दिल्ली में भी ऐसे सुनने में आया कि जहाँ पर जो हिंदू आबादी होती है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होता है, वहाँ पर एक दो मुस्लिम आते हैं और वो मकान ले लेते हैं अधिक दाम देकर, और हमारे लोग भी उनको जो है ना अधिक दाम लेकर मकानों को बेच देते हैं। और उनका कहना ये होता है कि 20 वर्ष बाद जो है ना, ये पूरा बस्ती, पूरा क्षेत्र हमारा हो जाएगा। इस प्रकार की साजिश के तहत वो एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। शायद हो सकता है, पक्का तो नहीं, उनको फंडिंग भी कहीं से, धन भी उनको कहीं से बाहर से आता हो इस काम को करने के लिए। ये बहुत प्रायोजित कार्यक्रम है जिसको ये लोग कर रहे हैं, और हिंदू धर्म को जैसे पलायन करा रहे हैं। अभी आपने बताया कि 40% संभल में थे, और वहाँ से क्योंकि मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, 60% वहाँ मुसलमान है, 40%, तो हिंदुओं की आबादी कम होने के कारण तो हिंदुओं पे प्रभावी हो जाते हैं। और प्रभावी होने के बाद में उन लोगों को डरा कर, धमका कर, कुछ इनका व्यवहार ऐसा होता है कि इनके रहन सहन का, इनके कपड़े पहनने का तरीका, जो कपड़े पहनते वो बड़े पारदर्शी होते हैं, और इनकी भाषाएं ऐसी होती हैं कि इनका खान पान ऐसा होता है, घरों के सामने मांस के जो है ना लोथड़े फेंक देना, घरों के सामने भाषाओं को गलत बोलना, बहन बेटियों के साथ में, हिंदू बहन बेटियों के सामने अपने परिवार के लोगों को माँ बहन की गाली देना बहुत बदतमीज़ तरीके से। इनका व्यवहार जो है ना सनातन धर्म के विपरीत है। सनातन धर्म जितना संयत रहता है, जितना मर्यादित रहता है, उतना ये सनातन धर्म को उनके मानने वालों को हरास पहुँचाने का काम है, और ये बहुत प्रायोजित है। मुस्लिम धर्म भी रहे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले वो भी रहें, और हिंदू धर्म भी रहे। जब ये सभी लोग यहाँ कहते हैं, प्रत्येक धर्माचार्य, हिंदू धर्माचार्य कहता है कि देश ये समन्वित भाव से चलेगा, इस देश में हिंदू भी रहें, मुस्लिम भी रहें, सभी समाज के लोग रहें, सभी धर्म को मानने वाले लोग रहें। फिर इसमें एक धर्म का वर्चस्व कैसे बने? अभी संघ प्रमुख जी ने अपने प्रबोधन में कहा था कि कुछ लोग कहते कि हिंदू राष्ट्र तो है ही। जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, वहाँ तो हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन राष्ट्र की बात नहीं करते। वो भी कहते हैं कि सभी लोग समन्वित भाव से रहें। और उन्होंने ये भी कहा था जो अभी जो नाम बदले जा रहे हैं, वो नाम आक्रांताओं के नाम बदले जा रहे हैं, जिन्होंने इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम, इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने का काम किया। उनके नाम पर जो जगहों का नाम है, उनके नाम पर जो और जगहों का, जैसे रोड का नाम है, मार्ग का नाम है, कई कॉलोनी का नाम है, कई इसका रेलवे स्टेशन का नाम है, तो उसको बदलने के लिए कि आक्रांताओं के नाम पर न रखा जाए। और जो मुस्लिम समाज के बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं, जिन्होंने देश हित में काम किया है, उनके देश हित में अगर उनका नाम होता है तो ऐसा उन्होंने कहा है, उनका नाम रखने में कोई आपत्ति है नहीं। लेकिन जो आक्रांताएँ हैं, जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया, उनका हम महिमा मंडन करेंगे तो देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। हर हर वाल्मीकि, आज जो ये संत समागम हो रहा है, ये महर्षि वाल्मीकि जी के साधु अखाड़े की तरफ से हो रहा है। जो कुंभ में सभी संत लोगों ने ये मिलकर ये कार्य किया था, उस कुंभ की विदाई के लिए ये समारोह रखा गया है, और इसमें मुझे मंडलेश्वर पद दिया हुआ है, तो उस संतों के सम्मान के लिए आयोजन रखा गया है। साधु समाज मेरा सारा आया हुआ है, तो इनके स्वागत के लिए प्रोग्राम है। महाराज जी, देश
देश के अंदर जिस तरह से सनातन पर व्यवहार करने की बात चल रही है उसे आप लोग कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हकीकत में सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में? नहीं नहीं नहीं, सनातन कहीं से भी खतरे में नहीं है। ये मनों का उनका मन भेद है। सनातन खतरे में नहीं है। यहाँ जितने भारत में सारे सनातनी हैं। आज तो मुस्लिम भी जय श्री राम बोलता है, तो खतरे में कहाँ से है? खतरे में नहीं है। और महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी की बहुत कृपा है। जैसे भगवान वाल्मीकि जी ने लव कुश को शक्ति दी है, वैसे सनातन धर्म को भी दी है। ये हर तरह से अपने धर्म को बचाने के लिए सक्षम है। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।